वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 10 दिसंबर 2021 शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सभी खबरें काम की और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई है। दोस्तों यहाँ पर फ्री राशन को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं स्कूल कॉलेजों को लेकर कुछ नया नियम लागू हो चुका है। देश में कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर से पकड़ रही है रफ्तार, और इसी के साथ तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर बड़ी खबर है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर भी कुछ बड़ा अपडेट है, तो वहीं किसान परिवारों के लिए सरकार ने बड़ी गाइडलाइंस जारी करी है। अच्छा, व्हाट्सएप को लेकर कुछ बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता धारकों के लिए दोस्तों सरकार की कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर आई नई स्टडी, ऐसे लोगों में कोविड से मौत का खतरा होगा 2 गुना। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिसर्च में यह कहा गया है कि जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI ज्यादा होता है, वो अगर कोविड से संक्रमित होते हैं तो उनके लिए मौत का खतरा 2 गुना हो जाता है। ऐसे मरीजों के आईसीयू में भर्ती होने का खतरा भी 2 गुना है। मतलब ऐसे सभी मरीज जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि दोस्तों या तो वो मोटापे के शिकार है या शरीर का वजन ज्यादा है ना, ओवरवेट के शिकार है, उनमें कोविड-19 का खतरा जो कुछ ज्यादा है, और दोस्तों 2 गुनी संभावना रहती है जान गंवाने की। और इसी के साथ अगली खबर है कि WHO ने ओमिक्रॉन के चलते जारी करी नई चेतावनी, आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चिंता जताई है कि कोरोना वायरस का जो नया स्वरूप है ना ओमिक्रॉन, उसके आने से भयभीत अमीर देश जो है वो कोविड-19 टीकों की जमाखोरी कर सकते हैं। यानी कि दुनिया के जो अमीर देश है वो गरीब देशों को कोरोना वायरस का टीका अवेलेबल नहीं करवाएंगे, अमीर देश जो कोरोना का टीका जमा करके रखेंगे, ऐसी भी संभावना हो सकती है। और साथ ही दोस्तों भारत देश में इसी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते जनवरी के आखिरी सप्ताह तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, जहां पर हर रोज जो मामले है वो दोस्तों पीक के ऊपर रहेंगे। लगभग यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख मरीज प्रतिदिन आ सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करें तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए 9,419 नए मरीज, कल से आज 11% ज्यादा मरीज। तो पिछले 24 घंटों में 9,419 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं, और अब तक जबकि पिछले 24 घंटों में 159 लोगों की मौत हो गई है। और साथ ही दोस्तों मरने वालों की कुल संख्या की बात की जाए तो 4 लाख से ज्यादा यहाँ पर कोरोना वायरस के मद्देनजर लोग जान गंवा चुके हैं। साथ ही अगली बड़ी चेतावनी है कि केरल में बर्ड फ्लू का प्रकोप, बतख और मुर्गियों को मारने का जारी किया आदेश। तो केरल के अलाजुप्पा जिले के थाकाली पंचायत से बर्ड फ्लू फैलने की एक बार फिर से खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुरक्कड़ में भेजे गए बतखों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई थी, और दोस्तों जैसे ही अधिकारियों को बर्ड फ्लू की सूचना मिली तो प्रभावित क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक के दायरे में बतख, मुर्गियां और घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया। फ्लू के प्रकोप की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी ने दोस्तों यहाँ पर पशुपालन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ तत्काल मीटिंग भी करी, और दोस्तों पक्षियों को मारने का आदेश जारी किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये बीमारी नहीं फैले। अच्छा, राजस्थान से आदेश जारी हुए हैं कि जो भी दोस्तों दिसंबर महीने में जैसलमेर घूमने आएगा तो हर देशी या विदेशी पर्यटक का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा, नहीं तो दोस्तों कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, राजस्थान में एक और आदेश जारी किया है कि अब दोस्तों आप कहीं पर भी करवा सकते हैं कोरोना वैक्सीनेशन। जानते हैं सरकार की प्रक्रिया के बारे में। तो कोरोना ने फिर से पैर पसारना शुरू किया, और इसी के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट ने प्रदेश में दस्तक देने के बाद चिंताएं बढ़ा दी है। और इस समय सरकार ने आदेश जारी किया है कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा हो, वो जहाँ चाहे वहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकती है, और वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि मेरा राशन ऐप की मदद से राशन कार्ड संबंधी सारी समस्याएं होगी दूर, कार्ड धारकों को मिलेगी ये सभी जरूरी सुविधाएं। तो दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मोदी सरकार ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से राशन कार्ड संबंधित ज्यादातर काम जो ऑनलाइन मोबाइल ऐप की मदद से किए जा सकते हैं, और राशन कार्ड धारकों को PDS की मदद से अनाज मिलता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि दोस्तों वो अलग राज्य में चले जाते हैं, अलग जिले में चले जाते हैं, तो ऐसे में उनको परेशानी हो सकती है। तो ऐसी सभी परेशानियों से बचने के लिए सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है मेरा राशन ऐप। तो इसकी मदद से आप दोस्तों राशन कार्ड में भी अगर कोई भी समस्या आ रही है तो वहाँ से आप छुटकारा पा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि गगनयान से पहले भारत अगले साल लॉन्च करेगा 2 मानव रहित मिशन, वीनस पर भी जाने की होगी तैयारी। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दोस्तों कल गुरुवार को संसद में बताया कि भारत देश अगले साल मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान से पहले 2022 के अंत तक 2 मानव रहित मिशन शुरू करेगा। यानी
यानी कि दोस्तों साल 2022 में गगनयान के नाम से भारत देश का एक मिशन होगा, जिसमें साइंटिस्ट जो है वो अंतरिक्ष में जाएंगे और कुछ रिसर्च करेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रायल के लिए 2 बार जो है ना वो मानव रहित विमान जो अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और उनको वापस से बुलाया जाएगा। और उसके बाद स्टडी की जाएगी कि वहाँ पर किस तरह का क्या मौसम है, क्या एनवायरमेंट है और क्या क्या समस्याएं आ सकती है जब साइंटिस्ट वहाँ पर जाएं, तो उसके बारे में स्टडी करके समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है ना। अगली खबर आ रही है कि 378 दिन बाद किसान आंदोलन हुआ खत्म। दिल्ली बॉर्डर से टेंट उखड़ने लगे। 11 दिसंबर को होगा फतेह मार्च। 15 को पंजाब के सब मोर्चे खत्म। तो दोस्तों दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। किसान नेता बलवीर राजेवाल ने बताया कि अहंकारी सरकार को झुकाकर अब सभी किसान घर जा रहे हैं। हालांकि ये मोर्चे का अंत नहीं है, हमने इसे स्थगित किया है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से मीटिंग होगी और दोस्तों जिसमें आंदोलन की समीक्षा की जाएगी। फिलहाल सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं और इसके अलावा घर वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी है। चलिए क्या क्या समझौते हुए हैं दोस्तों। तो केंद्र सरकार एक कमेटी बनाएगी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। अभी जिन फसल के ऊपर एमएसपी मिल रही है वो जारी रहेगी। एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उससे भी कम नहीं किया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर फसल जो है लेती रहेगी। उसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार जिन जिन किसानों के ऊपर जो भी मुकदमे लगा रखे हैं, केस लगा रखे हैं, वो सभी केस जो है सरकार वापस लेगी। दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे के द्वारा दर्ज किए गए केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। उसके अलावा मुआवजे की बात करें तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मुआवजे को लेकर भी सहमति मिल गई है। पंजाब सरकार जहां 5-5 लाख रुपए किसानों को मुआवजा दे रही है। दोस्तों 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने कृषि सुधार बिल संसद में रखे थे और 17 सितंबर को इन्हें पारित कर दिया था। इसके बाद पंजाब में सबसे पहले इसका विरोध हुआ और 24 सितंबर को पंजाब से आंदोलन की शुरुआत हुई। 25 नवंबर को किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया और तब से ही दोस्तों अब तक किसान लगातार दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। चलिए अगली खबर है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का आज होगा अंतिम संस्कार। श्रीलंका, नेपाल और भूटान सेना के टॉप अधिकारी होंगे शामिल। तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बुधवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मौत हो गई। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार आज शुक्रवार को होगा और भारत देश के पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और भूटान सम्मान के जो प्रतीक के रूप में अपनी सेना के टॉप अधिकारी है वो अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल बिपिन रावत सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से एक एक करके मिले और उनको ढाढ़स बंधाया। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि एसबीआई टॉप अप होम लोन के ऊपर ब्याज की रेट में दे रहा है छूट। प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। तो देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम टॉप अप लोन को लेकर खास ऑफर लेकर आया है और उसके तहत बैंक ने ब्याज की रेट में 0.25% की छूट देने के साथ ही प्रोसेसिंग फीस नहीं लेने का फैसला किया है। अभी टॉप अप लोन के ऊपर आपको 7.5 से लेकर 9.95% का ब्याज देना पड़ता है और एसबीआई की जो होम लोन की ब्याज की रेट है वो 6.70% से शुरू हो गई है। और दोस्तों इस बार एक बार फिर से एसबीआई जो नया होम लोन का ऑफर लेकर आया है। ठीक है, अगली खबर है छत के ऊपर सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो हो जाएगा सावधान। सरकार ने जारी करी बड़ी चेतावनी। तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि उसने छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए किसी भी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता को अधिकृत नहीं किया है। मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण आदेश है और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कुछ वेंडर यानी कि जो सोलर पैनल लगाने वाले विक्रेता है या सप्लायर है वो खुद को दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से ऑथराइज बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट ने आज दिन तक किसी को ऑथराइज नहीं किया है। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा। ठीक है ना। अगली खबर है कि ओमिक्रॉन के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट पर 31 जनवरी तक रोक रहेगी जारी। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर लगातार रोक लगी रहेगी। विदेशों में यात्रा जो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि ट्रेन दुर्घटना होने पर नहीं देना होगा ज्यादा जान माल का नुकसान। रेलवे ने ट्रेन कोच में किए बड़े बदलाव। तो भारतीय रेलवे रेल यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक सफर उपलब्ध करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों के बदलाव करने के प्रयास में जुटी है और अब यहाँ पर दोस्तों ट्रेनों को LHB कोच में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसमें ट्रेन दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही कम होती है और दुर्घटना की स्थिति में भी जान माल का कम नुकसान होता है। साथ ही दोस्तों सफर के दौरान ट्रेनों की स्पीड पर भी फर्क पड़ता है। ट्रेनें ज्यादा स्पीड से चल पाएगी। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि ये देश युवाओं के लाइफ टाइम सिगरेट खरीदने पर लगाएगा पाबंदी। तंबाकू उद्योग पर भी लगाम लगाने की योजना। तो दोस्तों न्यूजीलैंड से बड़ी खबर सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड सरकार ने तंबाकू उद्योग को लेकर बड़ी कार्यवाही करने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड सरकार युवाओं को अपने जीवन काल में सिगरेट खरीदने पर पाबंदी लगाने की योजना बनाई है। मतलब कि कोई भी युवा जो है सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे और ना ही दुकानदार जो सिगरेट बेच पाएंगे और इसी के साथ तंबाकू उद्योग के ऊपर भी दोस्तों लगाम लगाने का फैसला किया है। और साथ ही बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में
में प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अब देना होगा शपथ पत्र, तभी मिल पाएगा फायदा। तो प्राइवेट स्कूलों में आरटीआई के अंतर्गत दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने के लिए शपथ पत्र देना होगा, तभी दोस्तों उनको अनुदान वगैरह ये जो मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली खबर है कि पहले सगाई फिर अग्नि के लिए 7 फेरे। लालू राबड़ी सहित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पत्नी के साथ हुए तेजस्वी यादव के विवाह में शामिल। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है कल गुरुवार को परिणय सूत्र में बंध गए। और दोस्तों दिल्ली के साकेत स्थित मीसा भारती के सैनिक फार्म हाउस पर विवाह समारोह संपन्न हुआ। पहले दोनों की सगाई हुई और उसके बाद परिवार के समक्ष तेजस्वी यादव और रेचल ने अग्नि के 7 फेरे लिए। कार्यक्रम में पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती, भाई तेज प्रताप यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पत्नी डिम्पल यादव के साथ शामिल हुए। चलिए अगली खबर है कि व्हाट्सएप का बड़ा ऐलान, एक दूसरे को भेज पाएंगे क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, दरअसल क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर है और इसी को मद्देनजर रखते हुए व्हाट्सएप ने क्रिप्टो करेंसी पेमेंट का पायलट शुरू कर दिया है और व्हाट्सएप पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ठीक है, अगली बड़ी खबर है कि क्रिसमस से पहले गूगल का बड़ा तोहफा, अपने सभी कर्मचारियों को 1,20,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान, वर्क फ्रॉम होम भी जारी करेगी। तो दोस्तों गूगल ने क्रिसमस से पहले अपने कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। गूगल ने बुधवार को बताया कि वह इस साल दुनिया भर के सभी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा बोनस देगी और साथ ही गूगल ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अपने रिटर्न टू ऑफिस स्कीम को पोस्टपोन करने का फैसला किया है और ऐसे में कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के सिस्टम में काम करते रहेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं करेगी परेशान। तो दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में उत्तरी दिशा से तेज ठंडी हवाओं के आने के मद्देनजर तापमान में गिरावट के आसार है और इसके मद्देनजर अगले 24 घंटों में दोस्तों ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही अगले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही तटीय उड़ीसा, रायलसीमा, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी तेलंगाना के साथ ही लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है। उसके अलावा देश के अधिकांश राज्यों में सर्दी बढ़ जाएगी और कोहरा वगैरह भी और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और वहीं सराफा बाजार की अगर भाव की बात की जाए तो आज सोने के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सोने का ताजा भाव 49,156 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला है। जबकि चांदी की अगर बात की जाए ना तो चांदी 158 रुपए सस्ती होकर 60,388 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री है? ऑप्शन ए हरियाणा के, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।